Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो जैसा कि हम सबको पता है CA इंटर में 25 एग्जामिनेशन में अब बस 3 महीने रह गए हैं एंड इस टाइम पे आपका फोकस बस होना चाहिए रिविजन पे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, सम्स को अच्छे से कवर करने पे एंड चीज़ों को अच्छे से याद करने पे. एंड इफ you are someone who wants to achieve all of this in the 3 months, you need a lot of tips, tricks and strategy to do so as to ensure कि आप ये follow कर पा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं एंड आप अच्छे से अपना पेपर दे पा रहे हैं. एंड आज का वीडियो एब्सोल्युटली उस पे होने वाला है. आज आई विल बी शेयरिंग द स्ट्रैटेजीज दैट आई यूज ड्यूरिंग माय सीए इंटर प्रिपरेशन इन द लास्ट 3 months, जिससे मैं सिक्योर कर पाई एग्जाम्शन इन ऑल 8 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटर. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू प्लान आउट एग्जाम्शन फॉर ऑल द 6 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटर, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, कुछ 6 से 7 टिप्स मैं शेयर करूंगी जो मुझे लगता है मैंने अलग से फॉलो किया अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, विच हेल्प मी सिक्योर एग्जाम्शन इन ऑल द सब्जेक्ट्स. एंड आई फील अगर आप भी वो टिप्स फॉलो करते हैं तो यू कैन ऑल्सो ईजिली अचीव एग्जाम्शन इन ऑल योर 6 सब्जेक्ट्स. वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, वील स्टिक टू द टॉपिक क्योंकि आपका भी हर मिनट कीमती है, ये हम समझते हैं. एंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. So first tip that I followed or first strategy that I implemented during my 3 months was say no to phone. मैं say no to social media नहीं कह रही, मैं strictly कह रही हूँ say no to phone. You will not have your phone for the next 3 months in your preparation. फोन कैन बी अ वेरी वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन. आप सोचते हो कि आप 5 मिनट फोन यूज करोगे, पर कब वो 15 मिनट हो जाता है, कब वो 30 मिनट आपको खुद भी नहीं पता चलता है. एंड यहाँ जहाँ आपका हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट कीमती है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सच डिस्ट्रैक्शंस. तो जिस भी दिन आपके ट्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं, मेक योर सेल्फ अ प्रॉमिस दैट यू विल नॉट टच योर फोन. अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए एंड कहीं ऐसी जगह पे रख दीजिए विच इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यू. अपने पेरेंट्स को दे दीजिए या अपने भाई बहन को दे दीजिए, वहाँ कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहां आप अगले 3 महीने के लिए वो नहीं यूज कर पाएंगे. एंड वंस यू आर डन विथ योर एग्जामिनेशन, ओनली देन यू विल हैव एक्सेस टू द फोन. मैम इतना बड़ा सैक्रिफाइस, येस दिस सैक्रिफाइस इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप ये सैक्रिफाइस करेंगे तो ट्रस्ट मी, योर प्रोडक्टिविटी लेवल विल बी अनदर लेवल. आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स जहां थोड़े थोड़े मिनट, थोड़े थोड़े सेकंड्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग दोज मिनट्स, यू आर इन्वेस्टिंग दोज सेकंड्स इन योर स्टडीज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ योर फेवरेट थिंग दैट इज फोन. फोन को एक बार बाय बाय कह दीजिए. 5-10 दिन स्टार्टिंग की डिफिकल्टी होगी, ऐसा लगेगा यार नींद नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, फ्रेंड से बात नहीं हो रही, बट आफ्टर 10 days एवरीथिंग विल बी ओके. तो इट्स ऑल अबाउट दोज 10 days. अगर आप स्टार्टिंग के 10 days बिना फोन सर्वाइव कर लेते हैं, 3 महीने आपके लिए आराम से कट जाएंगे एंड यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट फोन आफ्टर द एंड ऑफ 3 months या 3 महीने एग्जाम्स में. आपको याद भी नहीं आएगा क्योंकि आप एक रूटीन में आ जाएंगे जहाँ पे देर इज नो फोन यूसेज. तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, इफ यू वांट टू सिक्योर एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू बिकम डिफरेंट, इफ यू वांट टू सिक्योर अ रैंक, इज से बाय बाय टू फोन. फोन को रख दीजिए कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप उसे देख नहीं सकते, जहाँ पे आप उसे छू नहीं सकते, एंड उसको बोल दीजिएगा अब मिलेंगे सीधा May 25 के एग्जाम्स के बाद. अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम फोन नहीं रहेगा तो टेलीग्राम पे अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, ये सब के बारे में कैसे पता चलेगा. सो फॉर दिस यू विल हैव टू डू वन थिंग. या तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोल दीजिए जिसका एग्जाम नहीं है, एंड उसको कह दीजिए कि जो भी अपडेट्स आ रहा है वो आपके मम्मी पापा के मोबाइल नंबर पे शेयर कर दे, या आस्क योर ब्रदर और सिस्टर टू डू सो, या वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ यूट्यूब खोल लीजिए एंड हर टीचर आजकल अमेंडमेंट्स और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं सबके बारे में यूट्यूब पे बताते हैं, तो आप उससे देख सकते हैं थ्रू योर डेस्कटॉप और लैपटॉप. बट जस्ट फॉर 5 minutes ऑफ टेलीग्राम आप अपना फोन नहीं खोलेंगे. आपको खुद भी रियलाइज नहीं होगा कि आप जस्ट टेलीग्राम के लिए फोन रख रहे हैं, बट टेलीग्राम से कब वो यूट्यूब पे चला जाएगा, कब वो इंस्टाग्राम पे चल जाएगा, कब वो स्नैपचैट पे चल जाएगा, यू विल नॉट रियलाइज दिस लूप. सो बेटर बी स्टे अवे फ्रॉम द लूप एंड अपने फोन को कह दीजिए टाटा बाय बाय. आई एम सेइंग दिस कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका पढ़ाई विल बी अनदर लेवल. मतलब आपने खुद नहीं सोचा होगा, आप उतने एफिशिएंट हो जाओगे. तो एक टिप जो मैं कहूंगी हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए, मेक दिस अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि फोन को कह दो बाय बाय. ठीक है. नेक्स्ट, प्लान आउट योर 3 months विद अ बफर.
जिस दिन आपके ट्यूशन्स खत्म हो नेक्स्ट डे या उस दिन शाम को बैठ के एक प्लान बनाइए कि 3 महीने जो आगे आने वाले हैं आप उसमें कैसे कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा और दूसरा सब्जेक्ट करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट के बाद आपको कौन सा टेस्ट देना है, किस सब्जेक्ट के बाद आपको MCQ सॉल्व करना है, किस सब्जेक्ट के बाद आपको वापस रिविजन करना है, किस सब्जेक्ट को आपको सेकेंड रिविजन का टाइम देना है। एवरीथिंग शुड बी जॉटेड डाउन। अगर आपको लग रहा है मैं अनप्लान चल के बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, इन फैक्ट यू विल वेस्ट टाइम। क्योंकि एक बार जब सब्जेक्ट खत्म होगा तो फिर आपको लगेगा एक फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ वो कैसे कर रहा है, मैं कर लेती हूँ। फिर आप दूसरे जन से बात करोगे तो दूसरा रिव्यू आएगा, फिर आपको लगेगा यूट्यूब पे भी प्लानर देख लेता हूँ उसके हिसाब से कर लूंगा, एंड ये सब में आपसे अपना वक्त वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। सो टेक दिस एज एन अर्ली स्टेप कि एक प्लानर बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि अगले 3 महीने आपके कैसे होने वाले हैं। एंड इस प्लानर में एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, इज बफर डेज। तो बहुत बच्चे होते हैं जिनको लगता है हाँ 10 दिन मुझे सब्जेक्ट का लगेगा तो मैं 10 दिन ही प्लानर में दूंगा, बट लाइफ इज अनसर्टेन। आपको नहीं पता आपकी हेल्थ उस समय कैसी रहेगी, यू डोंट नो इफ यू विल एनकाउंटर एनी इमरजेंसी सर्कमस्टेंस, इफ यू डोंट नो आपको सब्जेक्ट में 10 दिन से एक दिन ज्यादा भी लग सकता है, एक दिन कम भी। तो डोंट स्टिक एग्जैक्टली टू द नंबर ऑफ डेज यू हैव थॉट, 1-2 दिन का बफर दीजिए। इससे क्या होगा, जब सब्जेक्ट जल्दी खत्म होगा तो आपको भी मोटिवेशन आएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, फर्दर यू विल फील चलो अब 2 दिन बचे हैं मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेता हूँ। बट अगर आप 10 दिन का सोच के 10 दिन का ही प्लान बनाते हैं एंड वहां 11वीं दिन भी लग जाता है ना, आई टेल यू द डीमोटिवेशन इज ऑन अनदर लेवल। आप सोचने लग जाएंगे भाई मेरा एक दिन वेस्ट हो गया, अब मैं CA इंटर दूं या नहीं दूं, ग्रुप 1 दूं, ग्रुप 2 दूं, एंड देयर विल बी hell lot of thoughts going on in your mind. So don't go into that. बफर डेज के साथ प्लान आउट करिए। अगर आपको लग रहा है मुझे 10 दिन लगेंगे इस सब्जेक्ट में तो वहां पे 12 दिन रखिए प्लानर में। हो सकता है आपका 10 दिन में खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी हो सो यू नो दैट माई प्लानर हैज बफर डेज एंड आई हैव 2 more days। तो बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो प्लानर बनाते हैं दे एग्जैक्टली स्टिक टू द नंबर ऑफ डेज दे हैव थॉट। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। ये ट्राई करिएगा कि आप बफर डेज के साथ एटलीस्ट 1 to 2 days बफर इन एवरी प्लान यू आर मेकिंग, इन एवरी सेट ऑफ रिविजन यू आर मेकिंग, यू विल बी टेकिंग। तो सपोज अगर आपने सोचा है मुझे ऑडिट के लिए 15 दिन लगेंगे तो आप अपने प्लानर में उसके लिए 17 दिन लिखेंगे, ताकि अगर 15 से 16 दिन भी हो जाता है तो आपको उतनी टेंशन नहीं हो रही है। So this is also one tip that is very very important that the student should follow, where the students make the mistake is not planning with buffer। तो एक बार जब भी आप प्लान बना रहे हैं बफर के साथ प्लान जरूर बनाइएगा। एंड एज आई सेड एट द स्टार्ट, अनप्लान्ड थिंग्स डोंट गो वेल इन CA। तो वो मत ट्राई करिएगा कि मैं खतरों की खिलाड़ी बनूंगा और सब कुछ अनप्लान्ड करूंगा और सब कुछ सही जाएगा, ऐसा हो सकता है नहीं हो। तो प्लीज 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 प्लान आउट योर 3 months एंड उसके बाद ही आगे की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिएगा, आगे की अपनी जो भी प्रोसेसेस है या जो भी आपके स्टडीज है वो स्टार्ट करिएगा। तो पहला प्लानर, उसके बाद बाकी बात। दूसरा, मेक योर सेल्फ अ डेली रूटीन। जिस दिन आप 3 महीने का प्लानर बना रहे हैं उस दिन साथ साथ में एक डेली रूटीन भी बना लीजिए कि 8 से 10 बजे मुझे ये सब्जेक्ट, मुझे एक स्टडी सेशन लेना है, 10 to 10:30 आई विल बी हैविंग अ ब्रेकफास्ट ब्रेक, 10:30 to 1:30 आई विल बी हैविंग अनदर स्टडी सेशन, 1:30 to 2 आई विल बी हैविंग माई लंच ब्रेक, 2 to 5 आई विल हैव अनदर स्टडी सेशन, 5 to 5:30 आई विल हैव ब्रेक, 5:30 to 9:30 आई हैव अनदर स्टडी सेशन, एंड 9:30 to 10 आई विल टेक अ ब्रेक एंड देन आई विल गो ऑफ टू स्लीप। मेक योर सेल्फ अ डेली रूटीन। जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, ये मैंने बस एग्जाम्पल बताया। अगर आपको लगता है आप रात को जग सकते हैं तो उसके हिसाब से रूटीन बनाइए, अगर आपको लग रहा है आपको दिन में नींद आती है तो उसके हिसाब से रूटीन बनाइए, जो भी सर्कमस्टेंसेज है उसके हिसाब से एक डेली रूटीन बनाइए एंड उसको हर रोज फॉलो करिए। स्टार्टिंग के 10 days येट अगेन यहाँ पे भी माइट साउंड वेरी बोरिंग टू यू कि भाई कैसे होगा, नहीं हो पाएगा क्या, एक ही रूटीन में हर रोज फॉलो कर रहा हो। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक ही रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं यू विल बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, वेरी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। तो बहुत बहुत ज़रूरी है एक सिंगल रूटीन पूरे 3 महीने फॉलो करना। एंड आई डिड इट एंड आई माई सेल्फ फेल्ट कि
जो आपका प्रोडक्टिविटी स्टार्ट में रहता है ना उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपके माइंड को पता है भैया 8 बज गया है पढ़ने बैठ जाओ, 11 बज गया है पढ़ने बैठ जाओ, एंड इट वोंट अलाउ यू टू इंडल्ज इन डिस्ट्रैक्शंस। वो आपको बोलेगा ही नहीं कि भाई 10 मिनट और टीवी देख ले, वो नहीं बोलेगा, उसको पता है भाई 11 बज गया अब मुझे पढ़ने बैठना है। सो मेक योर सेल्फ अ डेली रूटीन एंड स्टिक टू द रूटीन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको उस रूटीन से नहीं हिलना है, कुछ भी हो जाए मुझे वही रूटीन फॉलो करना है, वो अपने दिमाग में रख के रूटीन बनाएंगे। फोर्थ, प्री प्लान द नेक्स्ट डे। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि वो 3 मंथ प्लानर तो बना लेते हैं, डेली रूटीन भी बना लेते हैं, बट वो अपना नेक्स्ट डे प्लान आउट नहीं करते हैं। इनके साथ क्या होता है, जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं तो बुक्स छितरे हुए पड़े, अब वो सुबह आधा घंटा पहले यही टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि यार आज क्या पढूं, पहले किससे स्टार्ट करूं, बाद में क्या करूं, एंड वहां पे हर आधा आधा घंटा ऐसे आपका हर रोज जाता रहता है। सो इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट हाफ एन आवर एवरी डे इन द मॉर्निंग थिंकिंग कि आप क्या करेंगे आज पूरे दिन एंड कैसे करेंगे, टेक आउट एंड इन्वेस्ट 15 मिनट्स अर्लियर येस्टरडे नाइट एंड उसमें आप प्लान आउट कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो हर रोज रात को बिफोर गोइंग ऑफ टू बेड एक प्लान बना लीजिए, कल सुबह पहले स्टडी सेशन में मेरे को क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, ताकि नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठ रहे यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ योर स्टडीज एंड यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। तो अगर आपको लगता है कि मुझे आधी घंटा नहीं वेस्ट करना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे प्रोडक्टिव रहना है, सो दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि प्री प्लान कर लो अपने डे। एंड लेट मी टेल यू दिस इज वन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है नेक्स्ट डे क्या करना है, बस उठ जाएंगे कॉपी किताब फैला लेंगे और सोचेंगे भाई आज पहले ये करूँ, कौन सा एएस करूँ या ऐसे कर लूँ या कॉस्ट कर लूँ, एफएम कर लूँ, एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज। So if you do not want to fall into this category, ये चीज आपको फॉलो करनी चाहिए कि रात को सोने से पहले 15 मिनट इन्वेस्ट करिए एंड प्लान आउट कर लीजिए कि आपको किस स्टडी सेशन में क्या पढ़ना। फिफ्थ, मेक ICI मैट योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, लास्ट 3 महीने ऑफ CA इंटर एंड CA फाइनल मैंने और कोई भी बुक नहीं देखी, कोई भी कोचिंग की मैट, कोई भी इंस्टीट्यूट की मैट नहीं देखी एक्सेप्ट फॉर ICI मैट। आपको लग रहा होगा मैम ICI मैट इज वेरी डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, उसकी सम्स कितने अजीब होते हैं, इलस्ट्रेशन कितने अजीब होते हैं, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग दैट यू आर सेइंग, बट ट्रस्ट मी आपको एक बार हार्ड लगेगा, बट वंस यू गेट इनटू दैट, वंस यू थिंक कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, एवरीथिंग विल सीम इजी। एंड मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भैया दाएं घूमो या बाएं घूमो आएगा पेपर में ICI मैट से। तो अगर तुम ICI मैट नहीं करके जा रहे हो तो दैट इज वार्निंग दैट यू आर गिविंग योरसेल्फ, ठीक है भैया हम फेल होने के लिए तैयार। तो ICI मैट को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करके जाइए। प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें जितने भी सम्स है आपके ICI मैट में वो सब आपको आने चाहिए, वो सब आपको सॉल्व करने हैं। ट्राई करिए जितना सम्स हाथ से बना पाए ताकि आपको प्रैक्टिस हो। फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ट्राई कि जितने भी टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन है, जितने भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है वो सारे आप देख रहे हैं, उनके आंसर सारे आप देख रहे हैं, ताकि कल को जब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है सो यू डोंट थिंक एलियन, यू डोंट थिंक कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, एंड यू आर एबल टू आंसर इट वेरी वेरी नाइसली। तो ICI मैट को अपने को फॉलो करके जाना है, बुरा लगे अच्छा लगे कैसा भी लगे, बट ICI मैट इज योर बेस्ट फ्रेंड। एंड आपको इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा फोकस जो अपना रखना है वो ICI मैट पे ही रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जो भी इंस्टीट्यूट की बुक है या जो भी कोचिंग की बुक है आप उसको मत रेफर करिए, अगर आप चाहे तो आप उसको कॉन्सेप्ट्स के लिए रेफर कर सकते हैं, आप अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके लिए रेफर कर सकते हैं, बट ICI मैट एक बार जरूर देख के जाइएगा। ICI मैट के जितने भी क्वेश्चन है एक बार उनको जरूर देख के जाइएगा। सिक्स्थ, मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स एवरी डे। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको लगेगा यार मैम आप क्या बोल रहे हैं, इससे बेटर मैं 5 मिनट सो जाऊंगा, क्या मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं होता मैम, ये सब सिर्फ ऐसे ही स्पिरिचुअल बातें हैं, ये सब रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है इससे। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल स्टार्ट फीलिंग इट, वो वाली कहानी है यहाँ पे। मैं भी सोचती थी यार मेडिटेट करके क्या होगा, एंड दैट 19 ईयर 20 ईयर ओल्ड एज में यही होता है मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं होता, योगा ये सब कुछ नहीं होता, बट ट्राई करके देखो।
5 मिनट में निकालने बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ आधा घंटा बैठ जाओ या 1 घंटे बैठ जाओ, बट 5 मिनट्स एवरी डे ट्राई एंड मेडिटेट। इससे आपका रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, आप डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे एंड आपका प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो ट्राई मेडिटेटिंग 5 मिनट्स एवरी डे। आपको लग रहा होगा अभी भी कि मैम ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बाकी टिप्स तो चलो ठीक है, बट ये टिप इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फॉलो, बट ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखना। अगर एक हफ्ते ट्राई करके देखना, अगर 5 मिनट्स एवरी डे मेडिटेट करके कोई डिफरेंस नहीं लगे तो आराम से छोड़ देना, बट अगर डिफरेंस लगे तो प्लीज 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 फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने आपको पढ़ना है बिना फ्रेंड्स के, बिना अपने ये हंसी ये सब के, एंड बिना टीचर्स, बिना मेंटर्स के, एंड इट इज जस्ट ऑल ऑफ यू एंड योर बुक्स। एंड तब यार ऐसा लगता है कि ये भी यूज कर लूँ, वो भी यूज कर लूँ, ये टीवी शो भी देख लूँ, वो टीवी शो भी देख लूँ, एंड देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फर्दर। आफ्टर 2 to 3 सब्जेक्ट्स इट विल फील कि सब जंबल अपॉन हो रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, वो वहां से जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। लॉ के कॉन्सेप्ट्स आपको लगेंगे ऑडिट में, ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स लॉ में लगेंगे, टैक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको लगेंगे अकाउंट्स में, अकाउंट्स के लगेंगे कॉस्ट में। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ जंबल अप, and all you can give your mind during this time is some relaxation, and that is through meditation. तो 5 मिनट ही सही एवरी डे ट्राई टू मेडिटेट, एंड आई एम टेलिंग यू कि इससे 2 चीजें फॉर श्योर होगी। आपका रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आप बहुत सारी चीजें बहुत टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 3 मंथ्स। एंड दूसरा चीज जो है वो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सो आज से ट्राई करके देखना, 5 मिनट ही सही निकालो, बट 5 मिनट्स एवरी डे ट्राई एंड मेडिटेट। Last tip, cut the noise and believe in yourself. There'll be a lot of people who will say this. लोग कहेंगे ये मैट नहीं किया, लोग कहेंगे वो मैट नहीं किया, ये बुक रेफर नहीं की, वो बुक रेफर नहीं की, तूने ऐसे नहीं पढ़ा, तूने वैसे नहीं पढ़ा, तूने ये टेस्ट नहीं दिया, वैसे टेस्ट नहीं दिया, वगैरह वगैरह। बट जस्ट कट ऑल द नॉइस एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव कि जो मैंने किया है वो बेस्ट है, जो मैं कर सकता था वो सब मैंने किया है, एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट टू दिस एग्जामिनेशन। 3 महीने में there'll be a lot of people speaking a lot of things, there'll be a lot of things on the YouTube, there'll be a lot of things on the Telegram, there'll be a lot of friends saying stuff, but do not believe in all that. जिस बिलीव कि मैंने अपना बेस्ट दिया, जो मैं दे सकता था वो मैंने किया, एंड उसके हिसाब से ही मैंने अपना एग्जाम दिया है, जस्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट। You giving your 100% is important, you giving your 100% as per someone else is not important. तो आपको अगर लगता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने जो कर सकता था वो मैंने किया है, मेरे को जितनी पढ़ाई करनी थी वो मैंने किया है, मुझे जैसे पढ़ाई करनी थी मैंने किया है, देन दैट इज ऑल मैटर्स। सो सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कट द नॉइज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा याद रखना, यू हैव द पोटेंशियल। इफ आप यहाँ तक आए हैं तो आप आगे तक भी जा सकते हैं, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो जिस दिन से आप पढ़ाई स्टार्ट करें वर्सेस एग्जाम तक, हमेशा याद रखिएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सीए फाइनलिस्ट बन सकता हूँ, मैं सीए फाइनलिस्ट बन सकती हूँ, आई कैन क्लियर सीए इंटर, आई कैन क्लियर बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर। हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, जब आपको खुद को बिलीव हो जाएगा ना कि भैया मुझसे तो हो ही जाएगा, मैं नहीं तो और कौन करेगा, you will yourself find a difference in the study, you will yourself find a difference in the power, you will yourself find a difference in your productivity. So always and always believe yourself from the start to the end. It is you who has to achieve it, and it is you who can achieve it. लास्टली एक कोट मैंने लिखा है, थिंग्स विल नेवर बी इजी बट कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज मेक थिंग्स वर्क। This 3 months will require a lot of your patience, will require a lot of your hard work, and will require a lot of your consistency. बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको 10 दिन के बाद लगेगा यार मुझसे नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रुप 1 दे देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा सिर्फ ग्रुप 2 दे देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा टर्म डेफर कर देता हूँ, बट ये सब नहीं सोचने का। Be consistent, stick to your plans, कीप हार्ड वर्किंग, एंड यू विल योरसेल्फ सी दैट जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है आप बहुत आराम से अचीव कर पा रहे हैं। 3 महीने में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है गिव अप करते हुए, कंसिस्टेंसी को छोड़ते हुए। स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत प्रोडक्टिव थे, बट उसके बाद सब भाड़ में गया। स्टार्टिंग के 10 दिन फोन नहीं छुआ, बट उसके बाद फोन निकाल के आराम से यूज करना स्टार्ट कर दिया। डू नॉट फॉल फॉर ऑल दिस,
जस्ट थिंक दैट इन 3 महीनों में मुझे अपना बेस्ट देना है एंड 3 महीनों के बाद आई विल हैव माई बेस्ट लाइफ। सिर्फ उस सोच से इस 3 महीनों में बहुत सारा सैक्रिफाइस करके, बहुत सारा हार्डवर्क करके, बहुत सारा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, स्टडी एंड अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो देर इज नो वन who cannot make you pass CA इंटर। in fact you will see कि जितना आपका desired results है आप उससे भी better achieve कर पा रहे हैं। So hard work, consistency and patience is all you need through this 3 months। and उसके अलावा अगर आपको कोई भी problem है जिसका solution हम दे सकते हैं, we at Navin Classes are there for you। You can easily text us on Telegram, WhatsApp, YouTube, कहीं पे भी आप हमें reach out कर सकते हैं। We'll be happy to help। and this is the video for you people। this is the strategy that I followed to secure exemption in all the subjects, and I hope this strategy helps you to secure exemption in all the subjects। and that is it। thank you so much for hearing me out। do like, share, comment and subscribe to our channel। thank you।